तो दोस्तों आइए चला के मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ टोयोटा इनोवा क्रिस्टा। और ये जो है डीजल इंजन के साथ काफ़ी ज़्यादा रिलायबल और ट्राइड एंड ट्रस्टेड गाड़ी टोयोटा की तरफ से। और सबसे पहले सीट बेल्ट मैंने अपना लगा लिया है गाड़ी के अंदर। और ये जो है बिल्कुल ही टॉप वेरिएंट है। तो यहाँ पर जो डैशबोर्ड वगैरह का कलर कॉम्बिनेशन है वो भी आप लोगों को इसके नीचे वाले वेरिएंट से डिफरेंट देखने को मिलता है। बाकी ये जो है मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ मैं चलाने वाला हूँ गाड़ी को। और सबसे पहले विजिबिलिटी आप लोग देख सकते हैं काफ़ी शानदार मिलती है गाड़ी के अंदर। तो अंदर बैठने के बाद एक एरी फीलिंग आती है गाड़ी में। और सारी चीज़ें जो है ड्राइवर की रीच में मिलती है। बाहर के जो आउटसाइड ORVM है उसकी भी साइज़ काफ़ी अच्छी है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आती है। बाकी 2400 सीसी का डीजल इंजन आता है गाड़ी के साथ, जो कि 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ टोयोटा ने दिया हुआ है गाड़ी के अंदर, जो कि 147 हॉर्स पावर और 343 Nm के अराउंड टॉर्क निकाल के देता है ये इंजन। और सिटी के हिसाब से काफ़ी बढ़िया ट्यूनिंग भी करी है। क्लच वगैरह इस गाड़ी के हिसाब से काफ़ी लाइट मिलता है आप लोगों को। और सिटी में चलाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी गाड़ी को अगर आप चलाते हैं तो। इनोवा क्रिस्टा की बात कर रहा हूँ मैं। और इनोवा हाई क्रॉस आने के बाद भी इसको जो है लोग पसंद करते हैं, क्योंकि इसका जो डीजल इंजन है और इसकी जो रिलायबिलिटी है गाड़ी की वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। साथ ही साथ यहाँ पर स्टीयरिंग का जो रिस्पॉन्स है वो भी काफ़ी बढ़िया आता है गाड़ी के अंदर। एंड ब्रेकिंग वगैरह की बात करें तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी बढ़िया ब्रेक्स मिलते हैं। बाकी पिकअप यहाँ पर लेके देखेंगे तो तुरंत आप लोगों को इसका जो इंजन है काफ़ी रिस्पॉन्सिव लगता है। थर्ड गियर में ही काफ़ी अच्छा पुल करती है गाड़ी और लगभग 4000 RPM तक पुल करती है। बाकी हाई स्पीड में अगर कटिंग वगैरह की बात करूँ हाईवे में तो वो भी काफ़ी इजीली हो जाती है गाड़ी के अंदर। और गियर की शिफ्टिंग वगैरह जो है वो भी काफ़ी स्मूथ मिलती है गाड़ी के अंदर और प्रॉपर मज़ा आता है गाड़ी चलाने में। साथ ही साथ आप लोगों को इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोगों को नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में डीलरशिप का, तो आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं उनको किसी भी क्वारी के लिए। बाकी हाइड्रोलिक स्टीयरिंग मिलता है और हाइड्रोलिक स्टीयरिंग के जो फायदे होते हैं वो ये होते हैं कि हाई स्पीड में जो है गाड़ी स्टेबल काफ़ी ज़्यादा रहती है और ड्राइवर से कनेक्शन अच्छा रहता है। एंड सस्पेंशन वगैरह जो है गाड़ी के वो भी काफ़ी बढ़िया यहाँ पर रहते हैं। साथ ही साथ गाड़ी जो है रियर व्हील ड्राइव ऑप्शन के साथ आती है टोयोटा इनोवा क्रिस्टा। और 80 to 100 की स्पीड में आराम से हाईवे में क्रूज करती है गाड़ी। और ट्रिपल डिजिट स्पीड में जाने में इसको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। 5वें गियर में आराम से अगर आप 60 की स्पीड में भी आ जाते हैं तो इंजन जो है कोई वाइब्रेशन नहीं करता, ना ही गियर लीवर। तो वो एक जो है काफ़ी बढ़िया चीज़ है गाड़ी के बारे में। 60 की स्पीड से ही आप लोग 5वें गियर से गाड़ी को उठा सकते हैं। बाकी एक्सीलरेशन और जो इंजन की एक दहाड़ आती है वो काफ़ी बढ़िया आती है, जो इसका 2400 सीसी का टर्बो डीजल इंजन है गाड़ी के अंदर। और AC की जो कूलिंग है वो भी काफ़ी अच्छी मिलती है गाड़ी के अंदर। थर्ड रो तक गाड़ी में AC मिल जाते हैं। बाकी कैप्टन सीट्स और बेंच सीट सेकंड रो में आप लोगों को दोनों ही ऑप्शन मिलते हैं गाड़ी के अंदर। एंड सस्पेंशन आप लोग देख सकते हैं जो अंडुलेशन रहते हैं ब्रिज के उसमें अंदर बिल्कुल भी पता नहीं चलता है गाड़ी के अंदर। इतने बढ़िया तरीके से सस्पेंशन जो है काम करते हैं, क्योंकि इसमें जो सस्पेंशन का ट्रेवल दिया हुआ है वो काफ़ी बढ़िया मिलता है इनोवा क्रिस्टा के अंदर। और सारी चीज़ें जो है ड्राइवर की रीच में मिलती है। आप अच्छी हाई पोजीशन में बैठते हैं गाड़ी के अंदर। प्रॉपर कमांडिंग व्यू मिलता है रोड का गाड़ी चलाते वक्त। और यहाँ से अभी आप लोग देख सकते हैं जो छोटे मोटे गड्ढे हैं तो ये पता नहीं चलते गाड़ी के अंदर। और इको मोड भी मिलता है, जैसे अभी इको मोड में चल रही थी। और ज़्यादा पावर चाहिए तो आप लोग पावर मोड में भी जा सकते हैं गाड़ी के अंदर। बाकी क्लच वगैरह जो है इस गाड़ी के हिसाब से काफ़ी लाइट मिलता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी गाड़ी चलाते वक्त। और पिकअप आप लोग देख सकते हैं काफी जबरदस्त मिलता है गाड़ी के अंदर। और गड्ढों के ऊपर से आराम से गाड़ी जो है ग्लाइड करते हुए जाती है। छोटे मोटे ब्रेकर पता भी नहीं चलते गाड़ी के अंदर, क्योंकि इसकी जो बॉडी बनाई गई है बॉडी ऑन फ्रेम चेसिस के साथ आती है, जो कि इनोवा हाई क्रॉस जो है वो डिफरेंट चेसिस के साथ आती है। लेकिन इनोवा क्रिस्टा जो है मोनो आप लोगों को बॉडी ऑन फ्रेम चेसिस के साथ आती है। तो इसकी वही खासियत होती है कि ऑफ रोडिंग या गंदे रास्तों में गाड़ी जो है काफ़ी अच्छे तरीके से परफॉर्म करती है और अंदर जो है पैसेंजर्स को उतना मालूम नहीं चलता है। साथ ही साथ गाड़ी का जो अप्रोच एंड डिपार्चर एंगल वगैरह है वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त मिलता है गाड़ी के अंदर। एंड जैसे अगर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक या सिटी वगैरह में भी चला है तो कटिंग वगैरह में कोई दिक्कत नहीं आती है। ये जो मिरर दिया गया है इसकी भी साइज़ काफ़ी अच्छी, तो पीछे देखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर रिवर्स वगैरह करना हो गाड़ी को तो। और मिरर की जो साइज़ दी गई है गाड़ी में वो काफ़ी बड़ी बड़ी आप लोगों को मिलते हैं।
तो उसके कारण कहीं से भी विजिबिलिटी ब्लॉक नहीं होती, चाहे अगर आप पहाड़ों में भी गाड़ी को चलाएं। तो ये भी आप लोग देख सकते हैं ए पिलर्स का कितना पतला दिया हुआ है, तो वो भी एक कारण बनता है कि इसकी विजिबिलिटी जो है काफ़ी बढ़िया मिलती है। और हाईवे में अगर कहीं भी ब्लाइंड स्पॉट नहीं बढ़ता, अगर आप गाड़ी को एकदम से ओवरटेक कर रहे हो और सामने से कोई गाड़ी आ रही हो तो। बाकी ब्रेकिंग वगैरह काफ़ी कमाल की मिलती है। साथ ही साथ इंजन जो है काफ़ी बढ़िया ट्राइड एंड ट्रस्टेड डीजल इंजन मिलता है गाड़ी के अंदर, जो कि हाई क्रॉस में आप लोगों को नहीं मिलता है। और यही जो इंजन है इस गाड़ी की जो है मेन जान है। साथ ही साथ कितने भी आप अगर इसको मेंटेन करके चलाते हैं तो काफ़ी लंबे समय तक ये जो इंजन है वो साथ देता है। और टोयोटा जो है जाना ही जाता है इनोवा के नाम से, क्योंकि इनोवा जो है काफ़ी ज़्यादा ट्राइड एंड ट्रस्टेड गाड़ी रही है शुरू से ही। बाकी टॉप वेरिएंट्स में आप लोगों को यहाँ पर ऑटोमेटिक हेडलाइट जैसे सारे फीचर्स मिल जाते हैं गाड़ी के अंदर। और इंफोटेनमेंट जो है इसके नीचे वाले वेरिएंट से भी आता है, लेकिन क्लाइमेट कंट्रोल ऑटोमेटिक ऐसी आप लोगों को टॉप वेरिएंट्स में ही मिलता है। अब यहाँ पे पिकअप लेके मैं देख रहा हूँ नॉर्मल, जबकि इको मोड है गाड़ी का, लेकिन उसके बाद भी आप लोग पिकअप देख सकते हैं क्या जबरदस्त पिकअप ऑफर करती है गाड़ी। मतलब इस सेगमेंट से ऊपर वाली गाड़ियों को भी आराम से टक्कर देती है अगर इसके इंजन की रिस्पॉन्स एंड पावर पिकअप वगैरह की बात करें तो। सस्पेंशन की जो क्वालिटी है वो काफी लाजवाब मिलती है गाड़ी के अंदर, और प्रॉपर कंट्रोल में चलती है गाड़ी, तो वो काफी बढ़िया चीज है। बाकी 100 की स्पीड में चल रही है अभी आप लोग देख सकते हैं, 120 में चल रही है गाड़ी और काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिव है। मेरे को मतलब कहीं भी ऐसा डर वगैरह नहीं लग रहा, आराम से गाड़ी जो है कंट्रोल हो जाती है। मतलब ब्रेक वगैरह जो और जो इसकी सिस्टम दिया गया स्टीयरिंग व्हील का वो काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिव मिलता है। तो कहीं से भी कहीं तक आप लोगों को यहाँ पर कॉन्फिडेंस की कमी नहीं देती गाड़ी, और यही रीजन है कि काफी समय से जो है लोग इस गाड़ी को पसंद करते हुए आ रहे हैं। बाकी इसका जो प्रॉपर एक वॉक अराउंड वीडियो मेरे चैनल में आप लोगों को ऑलरेडी मिल जाएगा, जो मैंने पहले बनाया हुआ है। साथ ही साथ इसका एक GX वेरिएंट आता है, उसका भी वीडियो जल्दी लाऊंगा मैं। बाकी ये जो वीडियो थे प्रॉपर ड्राइविंग एक्सपीरियंस के बारे में था। और टॉप वेरिएंट तो यहाँ पर स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, पावर एडजस्टेबल सीट्स फ्रंट में आप लोगों को मिल जाती है। तो वो एक सारी चीजें गाड़ी को काफी बढ़िया बना देती है और प्रॉपर कंट्रोल में चलती है गाड़ी, काफी कंफर्टेबल। सीट जो वगैरह जो दी गई है वो भी काफी कंफर्टेबल मिल जाती है गाड़ी के अंदर। बाकी यहाँ पे आर्मरेस्ट वगैरह भी दिया गया है सेंटर के अंदर। एंड अगर आराम से आप चलना चाहें तो आराम से 5वें गियर में 60 से 80 की स्पीड में आराम से क्रूज करती है गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को गियर जो है बार बार बदलने की जरूरत नहीं पड़ती गाड़ी के अंदर। तो ये भी एक अच्छे इंजन और एक अच्छे गियर बॉक्स की पहचान होती है। बाकी अगर इसमें जैसे अभी इतने पिकअप मतलब 2400 सीसी का डीजल इंजन है, बड़े इंजन की खासियत यही होती है कि आप लोग इस तरीके से बनाया जाता है गियर रेशियो को कि अगर इसमें 7 लोग भी बैठते हैं जितनी इस गाड़ी की कैपेसिटी है, तो तब भी ये वैसे ही परफॉर्म करेगी जैसे कि 2 लोग में परफॉर्म कर रही है गाड़ी। तो ये खासियत होती है एक बड़ी डीजल इंजन की। और रिलायबिलिटी के बारे में कोई कहीं से कहीं तक कोई इशू नहीं है। सर्विस नेटवर्क जो है टोयोटा का काफी बड़ा है। तो आज की डेट में भी जो है गाड़ी वैल्यू फॉर मनी निकल के आती है टोयोटा इनोवा क्रिस्टा। अगर आप लेना चाहें तो जरूर से इसको कंसीडर कर सकते हैं इस गाड़ी को, क्योंकि रिलायबिलिटी के मामले में इससे अच्छी कोई भी गाड़ी नहीं है और न ही कंफर्ट में। अगर आप लॉन्ग जर्नीज करते हैं तो ऐसी और कोई गाड़ी नहीं जिसमें थकान ना हो। तो ये जो एक गाड़ी है काफी कंफर्टेबल रहती है लॉन्ग जर्नीज के लिए। बाकी आप लोग देख सकते हैं सस्पेंशन वगैरह ब्रिज के एंडुलेशन या गड्ढे वगैरह में पता नहीं चलते उतने, जो गड्ढे वगैरह आते हैं सस्पेंशन का, क्योंकि जो ट्रेवल वगैरह दिया गया वो काफी बढ़िया मिलता है। तो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा मेरा टोयोटा इनोवा क्रिस्टा का एक शॉर्ट ड्राइव वीडियो, मुझे कमेंट्स में बताइए। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप लोग और ऐसी वीडियो देख सके। तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।